अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। दो दोस्त हैं, दोनों का एज सेम है, एजुकेशन सेम है, जॉब सेम है, सैलरी सेम है और दोनों ने न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन भी सेम लिया है। इस साल फिट रहना है, इस साल हेल्दी बनना है। पहला दोस्त पहले ही 2 घंटे जिम, स्ट्रिक्ट डाइट, 5 बजे सुबह उठना, 0 शुगर, मतलब कि एक ही दिन में पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर डाला। और दूसरा, उसने सिर्फ एक काम किया, हर रोज डिनर के बाद 10 मिनट का वॉक। बस ना जिम ना हैवी वर्कआउट, सिर्फ 10 मिनट का वॉक। अब एक सेकंड के लिए सोचो कि 3 महीने के बाद कौन ज्यादा फिट हुआ होगा। सच बताओ, तुमने भी पहले ही दोस्त को विनर माना था ना? मैंने भी वही माना था। लेकिन दोस्तों, असली गेम यहीं से शुरू होता है। 3 महीने बाद पहला दोस्त जिम छोड़ चुका है, उसका डाइट खत्म और रिजोल्यूशन भी खत्म। और दूसरा दोस्त वो आज भी वॉक कर रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसका वॉक 10 मिनट से बढ़ करके 30 मिनट तक का हो चुका है। 1 साल के बाद पहला दोस्त फिर से न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बना रहा है और दूसरे दोस्त से सब पूछ रहे हैं कि तुम इतने बदल कैसे गए हो, तुम इतने हेल्दी कैसे हो गए हो, तुम इतने कंसिस्टेंट कैसे रह रहे हो। अब दोस्तों, एक बात आपने नोटिस किया है कि गोल दोनों का ही सेम था, फिट रहना, मगर रिजल्ट दोनों का अलग अलग कैसे हो गया। और इसी सवाल का जवाब पूरी एटॉमिक हैबिट बुक देने की कोशिश करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम सबको गोल बनाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे इंग्लिश सीखनी है, फिट बनना है, आईएएस की तैयारी करनी है, बुक लिखने हैं। दोस्तों, गोल सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर गोल्स बनाने से ही सक्सेस मिल जाता तो हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी सक्सेसफुल हो जाता, है ना? यही जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल बात बोलते हैं कि गोल्स डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस देता है। जरा इमेजिन करो कि आप सबको दिल्ली जाना है, इसका मतलब गोल आपका दिल्ली है। मगर यदि आपका गाड़ी ही छूट जाए, यदि आपकी कार स्टार्ट ही ना हो, तो क्या डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे? इसका मतलब है दोस्तों कि गोल डेस्टिनेशन है और सिस्टम उस गोल तक पहुंचने का जरिया। इसलिए दोस्तों, 2 लोगों का गोल आईएएस बनना हो सकता है, लेकिन फाइनल सक्सेस उसी को मिलेगा जिसका सिस्टम सही हो। दोस्तों, गोल्स एक्साइटिंग होते हैं और सिस्टम बोरिंग होता है, और शायद इसी वजह से हम गोल्स ज्यादा बनाते हैं और सिस्टम कम। लेकिन रुको, अब यहीं पे एक सवाल आता है कि अगर सिस्टम ही सब कुछ है तो आखिर एक अच्छा सिस्टम बनाया कैसे जाता है? और इसका आंसर इतना सिंपल है कि पहली बार सुनोगे तो शायद तुम्हें इस पर बिलीव भी नहीं होगा। चलो देखते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने एक बात समझ ली कि गोल से ज्यादा सिस्टम मायने रखता है, लेकिन अब अगला सवाल यह है कि एक अच्छा सिस्टम शुरू कैसे होता है? क्योंकि हम सब एक ही गलती करते हैं, हम सब ये समझ बैठते हैं कि बदलाव का मतलब एक बहुत बड़ा चेंज से होता है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि बदलाव का असली सीक्रेट बहुत छोटे चेंजेस से होता है। ये देखिए, इतना छोटा सा, अगर मैं आप सबसे ये कहूं कि आप सबको सिर्फ इतना छोटा सा, यानी कि महज 1% अपने आप में हर दिन बदलाव लेकर के आना है, तो शायद आप हंसेंगे। मैं भी हंसता, मगर मैथमेटिक्स नहीं हंसती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज महज 1% अपने आप को इंप्रूव करते हैं तो 1 साल के बाद आपके अंदर 37 गुना बदलाव हो चुका होता है। ध्यान रखें, 37% नहीं, 37 टाइम्स बदल चुके होते हैं। और इसी को कहते हैं कंपाउंड इंपैक्ट, कंपाउंड इफेक्ट। दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से कैलकुलेटर लेकर के 1% मेजर करना स्टार्ट कर दो। आइडिया सिर्फ इतना है कि 1 पेज पढ़ना मैटर करता है, 5 मिनट की वॉक मैटर करता है, 5 मिनट का मेडिटेशन मैटर करता है। क्योंकि दोस्तों, बदलाव किसी एक्सप्लोजन की तरह नहीं आता, बदलाव छोटे 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 चेंजेस से आता है। वो धीरे धीरे कंपाउंड होता जाता है और लोग अचानक आपसे एक दिन पूछते हैं तुम इतने बदल कैसे गए हो। लेकिन दोस्तों, सच ये होता है कि बदलाव एक दिन में नहीं होता है, वो हर रोज सिर्फ 1% से होता है। और दोस्तों, यही हम एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं कि हम हैबिट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अपनी सराउंडिंग को हम वैसा का वैसा छोड़ देते हैं। और यहीं से इस बुक की दूसरी सबसे पावरफुल लेसन हमें देखने को मिलता है। एक छोटा सा क्वेश्चन, मेरे टेबल पे ये बोतल क्यों रखी है? क्या मुझे प्यास लगा है? नहीं।
ये यहाँ इसलिए रखा हुआ है ताकि मुझे पानी पीना याद रहे। सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन जेम्स क्लियर एक बात कहते हैं कि विल पावर वीक होता है और इन्वायरमेंट पावरफुल होता है। सच बताओ, कभी तुमने ये महसूस किया है कि तुमने टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल उठाया हो और आधे घंटे बाद तुम्हें याद आए कि मैंने फोन उठाया ही क्यों था? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो दोस्तों, गलती फोन की नहीं है, गलती इन्वायरमेंट की है। अगर मेरे सामने मोबाइल रहेगा तो मैं उससे उठाऊंगा ही। ठीक वैसे ही अगर किताब अलमारी के अंदर रखी हो तो उसे पढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर फ्रूट्स टेबल पे रखे हों और चिप्स अलमारी के अंदर रखी हो तो हेल्दी खाने की आदत ऑटोमेटिक लग जाएगी। दोस्तों, अगर फोन बेड के पास चार्ज हो रहा है तो सुबह हाथ किस तरफ जाएगा ये मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो ना? कभी कभी लाइफ बदलने के लिए हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं होती है, बस अपना कमरा रीडिजाइन करने की जरूरत होती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस किताब की सबसे पावरफुल लेसन की तरफ। मैं चाहता हूं अब जो लाइन मैं कहने वाला हूं उसे सिर्फ सुनना मत, उसके बारे में सोचना। जेम्स क्लियर लिखते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। एक बार और, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट। मुझे इस लाइन में सबसे पावरफुल वर्ड लगा वोट, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ एक वोट से नहीं जीता जाता, लेकिन हर एक वोट मैटर करता है। बिल्कुल वैसे ही हर एक वोट, हर एक वर्कआउट, हर एक पेज की रीडिंग, हर एक हेल्दी मील तुम्हारे आइडेंटिटी को बदल रहा होता है। और यही हम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम कहते हैं मुझे बुक पढ़नी है, जेम्स क्लियर कहते हैं नहीं, मुझे रीडर बनना है। हम कहते हैं मुझे रनिंग करनी है, नहीं, मुझे एक हेल्दी इंसान बनना है। दोस्तों, ये छोटा सा डिफरेंस पूरी गेम बदल देता है, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो सारे हैबिट उसे सपोर्ट करने लग जाते हैं, और जब हैबिट रिपीट होती है तो आइडेंटिटी और स्ट्रांग बन जाता है। अब एक छोटा सा सवाल, अगर लोग तुमसे पूछे कि तुम किस तरह के इंसान बन रहे हो तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? रुको, इसका जवाब मुझे नहीं देना है, इसका जवाब तुम्हें खुद को देना है, क्योंकि शायद यही सवाल तुम्हारे अगली हैबिट को डिफाइन करेगा। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कल से कुछ मत करना। जी हाँ, सही सुना आपने, कल से कुछ मत करना, आज से, इनफैक्ट इसी वक्त से एक छोटी सी हैबिट चूज करो, इतनी छोटी कि उसे मना करने का दिल ना करे। बस एक पेज, बस 10 मिनट की वॉक, बस 2 मिनट का मेडिटेशन, बस इतना ही। और जब 1 महीने के बाद लोग आपसे पूछें कि यार तो इतना बदल कैसे गया, तो शायद तुम्हारे पास कोई ड्रामेटिक आंसर नहीं होगा। तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि बदलाव एक दिन में नहीं हुआ होगा, वो हर एक दिन, हर एक छोटे डिसीजन से हुआ होगा। दोस्तों, आई एम संजय सिंह और हम यहाँ से बुक के बारे में बात नहीं करते हैं, हम उस आइडिया को डिकोड करते हैं जो इंसान की सोच को इंजीनियर करता है। अगर आज के इस वीडियो से आपको जरा सा भी लाइफ लेसन मिला हो तो इस वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो हर मंडे, हर नए मंथ में कोई नया रेजोल्यूशन लेता है, कोई नया प्लान बनाता है और कुछ दिनों के बाद अपने वापस उसी पुराने रवैये पे आ जाता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ट्रांसफॉर्मिंग।